प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंटीग्रेशन का 7.1 यानी इंडिफिनिट इंटीग्रल आपको हम बता रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो समझने में बुझने में तो आप कमेंट कीजिए और इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, पहले लिखने का तरीका, जो भी डिजिट हो यहाँ पर या कोई अक्षर हो उसके पहले आप इंटीग्रेशन चिन्ह के पहले लिखिए। जैसे 4 है, अब यहाँ पर e⁻³ x हो गया। अब प्लस क्या दीजिएगा आप, dx। अब प्लस फिर dx से कीजिए आप गुना। बच्चों, हम आपको कई बार समझा चुके हैं, फिर आज समझा रहे हैं कि e पर जो भी पावर होता है इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में वही रहता है, लेकिन जो डिजिट है इसमें, वो इसमें इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। जैसे e पर 3x रहेगा, लेकिन इस पर जो डिजिट है 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब ये टूट गया आपका, प्लस क्या कर दीजिए, c। अब इसको सजा के लिख सकते हैं 4/3, यानी आंसर आपका ये रहा। दूसरा हिसाब है, पहले आप इसको गुना कीजिए। आप देखिए ध्यान से, पहले 1 में गुना करेंगे क्या होगा, x²। ये क्या हो जाएगा, dx। फिर यहाँ पर गुना करेंगे क्या होगा, x²। और यहाँ 1/x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन तोड़ोगे तो ये पहले बताया हुआ है, ये है इसका मान x n+1/n+1। ये हम बहुत बार समझाए हैं। यहाँ पर अगर 2 पावर है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लग जाएगा, यानी x पर q/3 हो जाएगा। इसलिए बराबर उससे यहाँ 3 रहेगा, क्या हो जाएगा 4। अब 4 रहेगा, क्या हो जाएगा 5। तो ये आप बच्चों आप बहुत बार सीख चुके हैं। पहले आप देखिए x पर 3/3, अब माइनस है, ये दोनों क्या हुआ, कट गया। तो जब कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 1, और 1 के साथ dx गुना होगा तो क्या रह जाएगा, dx। इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ भी लगेगा, dx। तो dx का क्या हम बताएं, x। अब प्लस क्या हो गया, c। नंबर 8, फिर आप इसको अलग अलग किया। अभी हम बताएं कोई डिजिट हो या इसके साथ कोई अंक हो, यानी अंक हुआ हिंदी, इंग्लिश हुआ डिजिट, या अक्षर हो, लेटर हो। यहाँ पर क्या है, a था। अब a को बाहर करिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए x² dx, प्लस b को बाहर कीजिए x dx। अब प्लस इंटीग्रेशन क्या हुआ, c को आप बाहर कर दीजिए, c dx। अब देखो यहाँ पर ये बच्चों, ये है आपका a। अभी हम आपको यहाँ पर समझाएं, अगर x का मान है 2 तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कर देगा, क्या होगा 3, यानी x³ हो जाएगा। x³ क्या हो जाएगा 3। और यहाँ तो b रहेगा। और इस पर देखो नहीं कुछ पावर है तो 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी x² क्या हो जाएगा 2। और c का तो c रहेगा, x का क्या, dx क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या होगा c। यही आंसर। अब आगे हिसाब आप यहाँ पर देखिए, फिर आप इसको लिखिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, डिजिट आगे कीजिए, x² dx प्लस फिर यहाँ पर हुआ x dx। बच्चों आप देखिए, आप यहाँ पर ये डिजिट 2 है। अभी हम कितना बार समझाएं, 2 अगर पावर में है तो x पर कितना पावर होगा, q माने 3/3। और इसका हम बोले जितना है उतना ही रहेगा। अगर डिजिट कोई अंक होता है यहाँ पर, यहाँ 2 होता, नीचे 2 हो जाता, 3 होता, ऊपर 3 नीचे हो जाता, 4 रहता, 4 नीचे हो जाता, यानी कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका इतना ही रह जाता है। अब आगे, अब इससे हम लोग यहाँ पर देखो है, इसको हम लोग a+b² यहाँ माइनस है, a-b² पर चलेंगे, a-b²। a-b² पर चलेंगे तो इसको हम लोग क्या तोड़ेंगे, a² यानी √x² -2a, एक जगह पर क्या है √x। अब b जगह पर क्या है 1/√x। अब प्लस है b² यानी 1/√x। अब ऐसा कीजिए तो dx सब जगह लगा दीजिए तो अच्छा रह जाएगा।
चलिए अब ये दोनों कट गया, तो फिर से हम सजा देते हैं यहाँ पर रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 है ना, इसमें आप गुना कीजिएगा डी एक्स से, तो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अब प्लस यहाँ पर 1 बाय है और इस पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर न बी स्क्वायर है, यानी 1 बाय रूट एक्स पर स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर 2 यानी आपका बच रहा 1 बटा एक्स डी एक्स, 1 बटा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर भी आप देखिए रूट स्क्वायर टूट जाता है, तो यहाँ पर क्या बच रहा आपका एक्स डी एक्स माइनस 2 डी एक्स और प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स डी एक्स हो गया। अब x अब नहीं पूछा तो पावर क्या है बोलिए 1 है, तो x पर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस हुआ 2 x dx का क्या होगा x, अब वहाँ प्लस हुआ, अब 1 बटा x का क्या होता है 1 बाय x का होता है, आप जानते हैं log मोड x प्लस क्या हो गया c, यही। अब आगे ये 9 नंबर हुआ थोड़ा बड़ा है, 10 नंबर थोड़ा सा लंबा हो गया, अब हमें मोड x प्लस क्या हो गया c, यही। अब आगे ये 9 नंबर हुआ थोड़ा बड़ा है, 10 नंबर थोड़ा सा लंबा हो गया, अब हम 11 नंबर पर चल रहे हैं, अब हम 11 नंबर पर चल रहे हैं, किताब लो तो जरा, हाँ बच्चों अब 11 नंबर का है आपका, फिर आप अलग अलग कीजिए एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक बार इसके नीचे किए प्लस 5, देखिए एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर क्या हुआ डी एक्स माइनस 4, क्या हो गया डी एक्स, अब बटा क्या हुआ एक्स स्क्वायर, यानी ये जो एक्स स्क्वायर है ये तीनों में हम लोग देंगे, एक बार इसके नीचे दिए, एक बार इसके नीचे दिए, एक बार इसके नीचे। आप देखो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, जैसे हम x पर मान ले m और फिर x पर n, यानी बेस अगर यदि यानी आधार अगर समान हो तो घात गुना में क्या होता है जुड़ता है, और ऐसे भी आप काट दीजिएगा x 3 है ऊपर में x 2 नीचे है तो एक x बच जाएगा आपका नीचे, और ऐसे भाग में जो होता है वो घटता है, गुणांक क्या होता है जुड़ता है। तो चलिए घट गया तो यहाँ पर क्या बचा 3 में 2 चल गया तो क्या बचा x dx प्लस 5 तो है ही, अब ये दोनों कट गया तो यहाँ क्या बचा dx अब माइनस 4। अब ये देखो बाबू ये है घटा में, यानी ये है बटा में एक्स स्क्वायर बटा में, हम देहात में बोलते हैं कि अगर ये बटा में है तो इसको कर दो घटा में, अगर ऊपर में है घटा में तो नीचे कर दो बटा में, तो ये है बटा में, यानी ये है आपका एक्स स्क्वायर, इसको आप बना दो कुछ क्या चीज में घटा में, यानी एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे करके आप dx लगा दीजिए। अब इसका आप लगाते हो तो होता है फिर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया, ये 5 हो गया, x हो गया, माइनस 4 हो गया। अब इसको क्या करो देखो यहाँ पर बगल में थोड़ा कर देते हैं, x पर माइनस 2 जोड़ 1 और फिर माइनस 2 जोड़ 1, यानी कितना हो रहा बताइए माइनस 1, और बटा क्या हो गया माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, और यहाँ पर है x पावर माइनस 1, ये आपका टूट गया, आप सीधा है यही आंसर है, ये आपका x पर इन्वर्स है, x इन्वर्स है, ये ऊपर में घटा है, इसको क्या कर लेना नीचे बटा, यानी आपका यहाँ पर हो जाता है 4, अब बटा क्या हो जाएगा x, अब प्लस क्या होगा c, बाकी इधर जो है आप उतार लीजिएगा। अब 12 नंबर है, 12 नंबर देखिए फिर है 12 नंबर, एक बार इसको इसमें देना है, एक बार इसमें देना है, एक बार इसमें देना है, तो आप यहाँ पर देखिए
एक्स क्यू बटा रूट एक्स डी एक्स प्लस देखो 3x बटा रूट एक्स डी एक्स और प्लस 4 यहाँ हुआ dx बटा क्या हो गया रूट एक्स। अब जरा ध्यान दो, हम रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यू बटा एक्स पावर 1/2 dx और फिर हुआ उसी प्रकार से हम यहाँ पर आ जाएंगे x बटा एक्स पर 1/2 प्लस फिर यहाँ 4 आ जाएंगे dx हो गया और यहाँ पर पावर हो गया x पर कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले भिन्न का घटा करना है, कारण कि बटा में है तो क्या हो जाएगा बोलो भिन्न का घटाम हो जाएगा। तो भिन्न का घटाम हो जाएगा तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा 3 माइनस 1/2 3 दूना 6 एक यानी 5/2 क्या हो गया 5/2 dx और फिर हो गया यहाँ 3 यहाँ पर नहीं पूछा क्या 1 मैंने 2 एक 2 एक कितना हो जाएगा 3 यहाँ भिन्न के जोड़ करेंगे हम तो 1 प्लस 1/2 यानी 2 में 1 जुटेगा तो क्या होगा x पर 3 dx होगा, यहाँ भी dx होगा छूट गया और प्लस 4। अब यहाँ पर क्या होगा हम बताएं बटा में है, इसको आप क्या बना लीजिए घटा में, तो यहाँ हो गया माइनस 1/2 dx। आप देखिए हम इसको तोड़ देते हैं, यहाँ देखो जी यहाँ देखो x 5 प्लस 2 प्लस 1 फिर 5 प्लस 2 प्लस 1। अब ये हम लगा रहे हैं तो इसको हटा दीजिए 3 इंटू यहाँ हुआ 3 x पर बोलो x पर क्या हुआ 3 प्लस 1 फिर हुआ 3 प्लस 1 और यहाँ पर हो गया 4। यहाँ पर भी ये जो बन जाएगा आपका फिर यही हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 फिर बटाम हो जाएगा x पर है और फिर हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1। अब ये थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है, x पर ये होगा 2 ये हुआ 7/2 और फिर हुआ 7/2 यहाँ पर टूट गया, यहाँ 3 गुना ये हो रहा है x पर 4/4 ये आपका हो रहा है यहाँ देखिए ये हुआ 2 में 1 घट गया कितना बचा 1 यहाँ भी वही बात है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस यहाँ देखिए माइनस 1/2 है या माइनस 1/2 प्लस 1 है, इसको आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा 1/2 तो x पर हो जाएगा 1/2 ये टूट गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। अब इसको आप आगे उलट सकते हैं, अब उलट दीजिए 7/2 x पावर 7/2 प्लस ये 3/4 x पर 4 अब माइनस क्या हो गया बोलो 4 और x पर पावर 1/2 और प्लस क्या बन गया c। यही आंसर हो गया, इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते। अब आगे बच्चों हम 13 नंबर से आपको बता रहे हैं 7.1 का। अब आगे देखिए हम फिर अलग अलग पहले हम कॉमन खींच लेते हैं x स्क्वायर कॉमन खींचेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 अब प्लस क्या हो रहा है आपका बोलो x माइनस 1 इसमें नहीं कुछ है क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ पर क्या हो गया बोलो dx, यहाँ पर हम कॉमन खींचे। अब यहाँ पर देखिए आप एक बार हम इसके नीचे करेंगे, इसको किसके नीचे करेंगे इसके नीचे x माइनस 1 के नीचे कर रहे हैं किसको x माइनस 1 को dx और एक बार जो हम कर रहे हैं आपका x माइनस 1 बटा x माइनस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हुआ बोलो कट गया, यहाँ पर क्या बचा बोलो x स्क्वायर dx यहाँ पर ये भी कट गया क्या हुआ बोलो dx अर्थात इसका क्या हो गया आप बहुत बार आप सीखे हैं x पर q बटा 3 अब प्लस क्या हुआ x और प्लस क्या हो गया c, यही आंसर हो गया। दूसरा देखो 1 माइनस x है,
एक बार हम इससे गुना करते हैं तो बोलो रूट एक्स डी एक्स माइनस फिर बोलो एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब देखो इसको हम आपको कई एक बार समझाए हैं कि x को 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देखिए x पर 1 अगुना x पर क्या लिख सकते हैं 1/2। अब इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो बोलिए क्या होगा, x पर यहाँ पर हम 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 इसको हम इनका जोड़ करेंगे क्या होगा 3/2। यहाँ 3/2 और बटा क्या हो गया फिर बोलो 3/2 माइनस। पहले आपको भिन्न के जोड़ करना है, यहाँ पर पहले भिन्न के जोड़ करना, बोलो 2 × 2 1 3 2 × 2 1 3। अब इसमें इंटीग्रेशन लगले रहेगा, x पर हो गया 3 कितना हो गया 2 dx 3/2 dx हुआ। अब इसका हम तोड़ेंगे तो यहाँ होगा 3/2 जोड़ 1 3/2 जोड़ 1 यही होगा 2 का यानी 5/2। यहाँ पर जो रूट करके आ रही है उलट दीजिए तो 2/3 x पर हो गया 3/2 माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे इसका x पर 3/2 जोड़ 1 करेंगे फिर 3/2 जोड़ 1 करेंगे। इस प्रकार से ये आपका टूट जाता है। ये तो आंसर बनिए कि आपका क्या बना बोलो 2/3 उलट देंगे, हम उलट देंगे 2/3 हाँ x पर 3/2 और प्लस यहाँ हुआ 5 कितना 5/2 इसको भी उलट देंगे तो 2 क्या होगा 5 और प्लस c। ये आंसर हुआ इसका। अब आगे देखो बच्चों इसको गुना करेंगे हम लोग इसके साथ गुना 3x² dx 3x² dx न तो एक के बार और आगे कर लेते हैं, आप लोग जान ही गए हैं। ये डिजिट जो है इसको हम बाहर कर लेते हैं, नहीं तो हमको 2 बार करना पड़ जाएगा इसका। और प्लस हुआ 2 फिर आपका हुआ रूट x गुना x dx और फिर हो जाएगा 3 रूट x dx। अब यहाँ 3 हुआ तो यहाँ x पर 1/2 और गुना है क्या x² dx और प्लस हुआ 2। यहाँ फिर देखिए आप गुना हो रहा है x पर 1/2 गुना x पर 1 dx और फिर 3 यहाँ हुआ x पर 1/2 dx। अब पहले हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पर भिन्न के जोड़ हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो क्या बनेगा 2 दूना 4 यानी 5/2 dx 5/2 dx और प्लस हो गया 2 प्लस 2 हो गया। फिर इसका भिन्न का जोड़ 2 1 3 x पर 3/2 dx और प्लस हो जाएगा फिर 3 ये हुआ x पर 1/2 dx। अब इसका देखो इंटीग्रेशन हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा x 5/2 जोड़ 1 फिर हुआ 5 जोड़ 2 प्लस 1 और फिर यहाँ पर हो गया 2 इंटू x पर 3/2 जोड़ 1 फिर हो गया 3/2 जोड़ 1 और फिर जोड़ हुआ 3 वहाँ x पर 1/2 प्लस 1 फिर 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया c। आप देख लीजिए यहाँ 2 × 2 तो x पर कितना हो जाएगा बताओ x पर हो जाएगा 7/2 और नीचे भी हुआ 7/2 और प्लस हुआ 2 गुना x पर 3 बटे 3 2 5 5/2 और यहाँ भी हुआ आपका 5/2 और प्लस हुआ 3 गुना वहाँ 2 1 3 x पर 3/2 हुआ 3/2 और प्लस क्या हो गया c। अब इसको आप क्या करो उलट दो, अब हुआ 2/7 x पर पावर 7/2 इसको भी उलट दो 2 गुना 2/5 x पर पावर 5/2 और प्लस 3 गुना x 3 गुना इसको भी उलट दीजिए 2/3 x पर पावर 3/2 और प्लस c।
अब यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं, आंसर यही रहेगा 2/7 x पर पावर 7/2। ये होगा दूसरा 4/5 x पर पावर 5/2। यहाँ तो 3 और 3 क्या हुआ, कट गया। यहाँ बचा 2 x पर पावर 3/2 जोड़ c।